इस सेशन में हम देखेंगे कि ट्रांसफार्मर की पोलैरिटी होती क्या है और उसका कैसे हम पता लगाते हैं। इसके लिए हमारे पास पोलैरिटी टेस्ट है। तो इस सेशन में हम सिंगल फेज ट्रांसफार्मर पे पोलैरिटी टेस्ट परफॉर्म करेंगे। आगे देखते हैं कि ये टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं और इस टेस्ट की क्या इम्पोर्टेंस है। अब हम आते हैं इस टेस्ट के पर्पस की तरफ। इस टेस्ट का जो पर्पस है वो ट्रांसफार्मर की पोलैरिटी फाइंड करना है। अब ट्रांसफार्मर की पोलैरिटी क्या होती है? जब हम ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो हमें पता है कि ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पे वोल्टेज इंड्यूस होता है। अब हमें प्राइमरी पे जो वोल्टेज अप्लाई किया है उसका मैग्नीट्यूड पता है और जो सेकेंडरी पे वोल्टेज इंड्यूस हुआ है उसका मैग्नीट्यूड पता है। लेकिन अगर एट सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम प्राइमरी का एक टर्मिनल पॉजिटिव है तो एट द सेम इंस्टेंट सेकेंडरी का कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव होगा, यानी सेकेंडरी में डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्या हो। इन शॉर्ट यानी आप कह सकते हैं कि इस टेस्ट से आप ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट का पता लगाते हैं। अब ट्रांसफार्मर की पोलैरिटी को शो करने के लिए हम डॉट कन्वेंशन भी यूज़ करते हैं। तो थोड़ा सा डॉट कन्वेंशन का भी ओवरव्यू कर लेते हैं। डॉट कन्वेंशन में हम दो डॉट्स यूज़ करते हैं, एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग पे, एक ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पे। उन डॉट्स की मदद से हम ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में और सेकेंडरी में डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट का पता लगा सकते हैं। अब देखते हैं कि डॉट कन्वेंशन हमें डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट के मतलब कैसे इंफॉर्मेशन देता है। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि प्राइमरी साइड के टर्मिनल पे डॉट है और सेकेंडरी साइड के टर्मिनल पे डॉट है। डॉट कन्वेंशन के मुताबिक इफ़ करंट इज़ फ्लोइंग इनटू द डॉट एट प्राइमरी साइड तो सेकेंडरी साइड पे द करंट विल फ्लो आउट ऑफ द डॉट। तो यहाँ से हमें डायरेक्शन ऑफ करंट का पता लग जाता है। अब देखते हैं कि वोल्टेज के मतलब क्या कहता है। जिस टर्मिनल पे डॉट है प्राइमरी साइड पे अगर वो पॉजिटिव है तो सेकेंडरी साइड पे जिस टर्मिनल पे डॉट होगा वो टर्मिनल भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से हमें वोल्टेज की पोलैरिटी का भी पता लग जाता है। यानी डॉट कन्वेंशन से हमें डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट और वोल्टेज की जो पोलैरिटी है दोनों का पता लग जाता है। ट्रांसफार्मर की पोलैरिटी का पता होना क्यों इम्पोर्टेंट है? तो नेक्स्ट हम पैरेलल ऑपरेशन जब परफॉर्म करेंगे तो वहाँ हम देखेंगे कि उसकी कुछ कंडीशंस हैं। उन कंडीशंस में एक कंडीशन ये भी है कि जो दो ट्रांसफार्मर्स आप उनको पैरेलल ऑपरेट करवा रहे हैं उनकी जो पोलैरिटी है वो सेम हो, अदरवाइज़ शॉर्ट सर्किट होगा। यानी ट्रांसफार्मर के पैरेलल ऑपरेशन के लिए यानी दो ट्रांसफार्मर्स को इन पैरेलल कनेक्ट करने के लिए हमें उनकी पोलैरिटी का पता होना लाजमी है। पोलैरिटी या पोस्ट एडिटिव होती है या सब्ट्रैक्टिव होती है। एडिटिव पोलैरिटी हम किसे कहते हैं? ये डायग्राम में आप ट्रांसफार्मर देख सकते हैं। इसकी प्राइमरी साइड पे हमने वोल्टेज अप्लाई किया है, लेट से VA, और सेकेंडरी साइड पे जो वोल्टेज इंड्यूस हुआ है वो VB है। यानी प्राइमरी वोल्टेज VA है और सेकेंडरी वोल्टेज VB है। अब हम वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी के दरमियान, यानी एक वोल्ट मीटर का टर्मिनल प्राइमरी के एक टर्मिनल के साथ और उसका दूसरा टर्मिनल सेकेंडरी के एक टर्मिनल के साथ। अगर तो वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है वो प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज का सम होगी तो हम कहेंगे कि ट्रांसफार्मर की पोलैरिटी एडिटिव है। अगर वो डिफरेंस होती है तो हम कहेंगे कि इसकी जो पोलैरिटी है वो
सब्ट्रैक्टिव है। यही बेसिकली हमारा सिंपल सा टेस्ट है, लेकिन ये टेस्ट इम्पोर्टेंस में बहुत ज़्यादा है। अब हम टेस्ट को एग्जीक्यूट करते हैं। यह आपके सामने सर्किट डायग्राम है। जिस ट्रांसफार्मर की पोलैरिटी हमने फाइंड करनी है उसको हम एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करते हैं। उसकी प्राइमरी के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर VA कनेक्ट किया है और उसकी सेकेंडरी पे एक वोल्ट मीटर VB कनेक्ट किया है, ताकि हमें पता लगे कि प्राइमरी पे क्या वोल्टेज है और सेकेंडरी पे क्या वोल्टेज है। एक वोल्टेज VC हमने प्राइमरी और सेकेंडरी के दरमियान कनेक्ट किया है। प्राइमरी पे हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे। अगर VC की जो रीडिंग है वो सम है प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज का, यानी VA और VB का, तो ट्रांसफार्मर की पोलैरिटी एडिटिव है। अगर VC की रीडिंग इन दोनों का डिफरेंस है, यानी VA और VB का, तो ट्रांसफार्मर की पोलैरिटी सब्ट्रैक्टिव है। सो ये हमारा सिंपल सा टेस्ट है। तो इसका जो भी रिज़ल्ट आएगा, एडिटिव आती है पोलैरिटी या सब्ट्रैक्टिव आती है, अकॉर्डिंगली आपने डॉट कन्वेंशन से प्राइमरी साइड पे और सेकेंडरी साइड पे पोलैरिटी को शो करने के लिए डॉट मार्क कर देने हैं। अब देख लेते हैं कि क्या चीज़ है जो ट्रांसफार्मर की एडिटिव पोलैरिटी या सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी डिटरमाइन करती है। तो जो ट्रांसफार्मर की जो कॉइल्स की वाइंडिंग है, यानी जो प्राइमरी साइड की कॉइल है और जो सेकेंडरी साइड की कॉइल है, उसकी जो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में उसको बाउंड किया गया है, ये बेसिकली उसकी पोलैरिटी डिटरमिन करती है कि वो एडिटिव होगी या पोलैरिटी सब्ट्रैक्टिव होगी। अगर तो ऑपोजिट डायरेक्शन में वाइंड की गई है तो फिर एडिटिव होगी। अगर सेम डायरेक्शन में वाइंड की गई है तो फिर सब्ट्रैक्टिव होगी। यानी हम किसी भी ट्रांसफार्मर को बनाते वक्त ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये एडिटिव पोलैरिटी का होगा या सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी का होगा। अब आपका लैब वर्क जो है वो ये है कि मैं आपसे टेस्ट की जो रीडिंग्स है वो शेयर करूँगा कि जो प्राइमरी साइड पे वोल्ट मीटर था उसकी क्या रीडिंग है, जो सेकेंडरी साइड पे वोल्ट मीटर है उसकी क्या रीडिंग है, और जो वोल्ट मीटर प्राइमरी और सेकेंडरी के अक्रॉस कनेक्ट किया है उसकी क्या रीडिंग है। तो आपने ये बताना है कि जो ट्रांसफार्मर है उसकी पोलैरिटी एडिटिव है या सब्ट्रैक्टिव है। फिर आपने डॉट कन्वेंशन से डॉट मार्क करने हैं। तो ये आपका जो है लैब वर्क है। अगर तो लॉकडाउन ख़त्म हो जाता है और यूनिवर्सिटी खुल जाती है तो सेमेस्टर कंटिन्यू होता है, तो ये टेस्ट आप परफॉर्म भी कर लेंगे। इस टेस्ट से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है या कोई बात नहीं समझ आई या कुछ फर्दर पूछना चाहते हैं तो थर्सडे को हमारा लाइव सेशन है, उसमें आप पूछ सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि जो लाइव सेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्टिव हो। तो कोई इसके कोई चीज़ अगर नहीं समझ आई, आप विदाउट हेजिटेशन पूछ सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट वो नहीं अटेंड कर पाता नेट के इशू की वजह से या कोई और कंपल्शन होती है, तो वो वर्किंग आवर्स में, वर्किंग डेज़ में व्हाट्सएप पे मुझे वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज में पूछ सकता है, तो मैं उसको जो है आंसर कर दूँगा। बाकी जो शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट की जो लैब वर्क था वो भी आप थर्सडे को ही सबमिट करवा दें। और इससे रिलेटेड जो लैब वर्क है वो मैं आपको थर्सडे को दूंगा आफ्टर क्वेश्चन आंसर सेशन, और जो है आप नेक्स्ट वीक जो है मुझे वो सबमिट करवाएंगे।
लास्टली मैं आपको सबको रिकमेंड करता हूँ कि आप लाइव सेशन लाजमी अटेंड किया करें, उसकी अटेंडेंस इम्पोर्टेंट है। ये सेशन जो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है, आप सब के लिए भी है। आप सब ने भी इसके जो है कमेंट्स में अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है, आपके लिए भी है, लेकिन ज़्यादा ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो नेट के कोई इशू है या उनको वैसे कोई कंपल्शन है जिसकी वजह से वो लाइव सेशन नहीं अटेंड कर पाते, तो वो जो रिकॉर्डेड वीडियो है उसको देख के जो है वो साथ मिल सकें, ताकि क्योंकि हमारा हर टेस्ट जो है या हर एक्सपेरिमेंट आपस में लिंक्ड है। अगर कि कोई स्टूडेंट को पोलैरिटी टेस्ट के मतलब नहीं पता होगा कुछ भी, तो वो पैरेलल ऑपरेशन के मतलब उसको नहीं समझ आएगी। सेम वे अगर किसी ने शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म नहीं किया, तो आगे जो हम एक टेस्ट पढ़ेंगे या देखेंगे तो उसके मतलब उसको नहीं समझ आएगी। तो इस वजह से मैं रिकॉर्डेड सेशन जो है वो अपलोड करता हूँ, ताकि सारे स्टूडेंट जो है वो साथ साथ चलें, यानी कोई भी स्टूडेंट जो है वो पीछे ना गए। बाकी हम फिर आज के सेशन को यहीं पे कंक्लूड करते हैं, तो इंशाल्लाह जो थर्सडे को जो है लाइव सेशन में बात होती है।